हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 के एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी। सो एग्जांपल नंबर 9 इज फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points whose coordinates are 5 and -6 and second point के coordinates है -1 and -4. also find the point of intersection. तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। फर्स्ट जो स्टेटमेंट फर्स्ट लाइन है उसका मीनिंग ये है कि वी हैव टू फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो सबसे पहले हमें रेशियो फाइंड आउट करना है जिसमें वाई एक्सिस डिवाइड करेगा इन पॉइंट्स को। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो फिर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, लेट द पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, 0 एंड वाई, क्योंकि वाई एक्सिस डिवाइड्स करेगा ए बी को इन के रेशियो 1 में। तो मैंने मान लिया लेट द पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट्स आर 0 वाई डिवाइड्स ए बी इन के रेशियो 1। तो रेशियो भी निकालना है हमें और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर पी है जिसका वाई कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि वाई एक्सिस डिवाइड करेगा ए बी को, वहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो देखिए इसका फिगर, ये लाइन सेगमेंट ए बी बना दिया, ए की कोऑर्डिनेट्स बी के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन के रेशियो 1 एंड पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड वाई, क्योंकि वाई एक्सिस डिवाइड करेगा ए बी को तो वहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स 0 होगा। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो मीन्स जो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है वो बराबर हो जाएगा 0 किसके बराबर हो जाएगा, जिस तरीके से हम सेक्शन फॉर्मूले से एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं वैसे ही यहाँ 0 के बराबर होगा एक्स कोऑर्डिनेट के की वैल्यू, के की मल्टीप्लाई होगी x2 के साथ, मीन्स के की मल्टीप्लाई -1 से प्लस 1 की मल्टीप्लाई 5 से। देखिए k इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5 बाई के प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, k की मल्टीप्लाई -4 से, मीन्स k की मल्टीप्लाई y2 से होगी प्लस 1 की मल्टीप्लाई y1 से होगी। तो k इंटू -4 आ जाएगा, -4 के 1 इंटू -6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -6 बाई के प्लस 1। अब यहाँ से ईजिली इस फर्स्ट से ही हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई k प्लस 1 से होगी विच इज़ इक्वल टू 0। 1 की मल्टीप्लाई इस टर्म से हो जाएगी तो -1 और k की मल्टीप्लाई -k आएगी। तो 1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म एज इट इज़ रह जाएगी -k प्लस 5। अब ये माइनस का k जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो 0 में ऐड हो जाएगा और 0 प्लस k के बराबर होगा, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, और उससे हमारे पास क्या निकल के आएगा, रेशो, क्योंकि k रेशो 1 हम मान के चले थे तो 5 रेशो 1 इज रिक्वायर्ड रेशो। आल्सो वी हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो अब y की वैल्यू निकालेंगे, इसमें हम k की वैल्यू पुट कर देंगे। तो -4 और 5 की मल्टीप्लाई -20 -6 बाय 5 प्लस 1 6, तो -26 बाय 6, इसको कैंसिल कर देंगे 2 की टेबल से विच इज़ इक्वल टू -13 बाय 3। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज हुज कोऑर्डिनेट्स आर 0 एंड -13 बाय 3। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 10। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 में, इफ द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं जो चारों की चारों वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम की। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। वी नो दैट डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें पता है इस बात का, जो पैरेललोग्राम है उसके डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अगर उनके डायगनल्स बाइसेक्ट करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। यहाँ पर स्टूडेंट्स मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा और ईजिली P की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए A के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 1, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 4। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 बाय 2 मीन्स 6 प्लस 9 बाय 2। ऐसे ही y1 प्लस y2 बाय 2 मीन्स 1 प्लस 4 बाय 2। इसी तरीके से BD, इसका x1 कोऑर्डिनेट 8 होगा और इसका x2 कोऑर्डिनेट p होगा, मीन्स 8 प्लस p बाय 2, और y1 कोऑर्डिनेट होगा इसका 2 और y2 कोऑर्डिनेट होगा 3, तो 2 प्लस 3 बाय 2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके हम मिड पॉइंट्स ही निकाल लेंगे यहाँ पर और इनको इक्वेट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 15 बाय 2 और 5 बाय 2। इनको इक्वेट करेंगे मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ रखेंगे, 5 बाय 2 तो 5 बाय 2 के बराबर है और हमारी यहाँ से P की वैल्यू निकल जाएगी। 15 बाय 2 इज इक्वल टू 8 प्लस P बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई
करे चाहे ना करे, ये 2 दोनों साइड डिवाइड में हो रहा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 15 में से जब 8 माइनस होगा तो पी की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है और इन एग्जांपल्स की हेल्प से आप एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ज़रूर करके देखना एक बार। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो मैं पिछली वीडियो में आपको फॉर्मूला बता चुकी हूँ, उसी फॉर्मूले से आज हम एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालेंगे। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए वर्टिसेस को हम नाम दे देंगे ए, बी एंड सी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स 1 - 1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स -4 एंड 6 है और सी के कोऑर्डिनेट्स -3 एंड 5 है माइनस का। तो अब हम फॉर्मूले का यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करके आपको दिखा रही हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको याद रहना चाहिए स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, फिर ये बड़ी ब्रैकेट लगा दी x1, फिर स्मॉल ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y3। तो अब इसमें हम x1 y1 और x3 इन सब की वैल्यूज़ इसमें हम पुट करेंगे, क्योंकि देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x3 y3। तो इसी फॉर्मूले में अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। 1/2 x1 के प्लेस पर 1 आ गया, ब्रैकेट y2 क्या है हमारा 6 है, तो 6 रख दिया मैंने यहाँ पर। y2 माइनस y3, तो y3 की वैल्यू क्या थी ऑलरेडी माइनस का 5 था, तो माइनस के 5 को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। फिर प्लस x2 की वैल्यू क्या है माइनस का 4, फिर ब्रैकेट y3 की वैल्यू क्या थी -5, y3 माइनस y1 की वैल्यू भी -1 है, तो उसे ब्रैकेट में लिख दिया। फिर प्लस x3 की वैल्यू -3 है, तो इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे हम। फिर ब्रैकेट y1 की वैल्यू है -1 माइनस y2 विच इज़ इक्वल टू 6, तो y1 माइनस y2। तो अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 x1 एज इट इज़ रखा, 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके प्लस का 5 हो जाएगा ये, फिर प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -4 हो जाएगी। ऐसे ही इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस का 5 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस और प्लस का 1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस का 3 आ जाएगा, -1 और -6 ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये माइनस का 7 बन जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। 1/2, 1 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे 11 आएगी, -4 की मल्टीप्लाई -4 से होगी, क्योंकि -5 प्लस का 1 -4 के बराबर होगा, तो -4 और -4 की मल्टीप्लाई प्लस का 16 हो जाएगी, -3 और -7 की मल्टीप्लाई प्लस का 21 हो जाएगी। इन सबको ऐड करेंगे तो 48 आ जाएगा, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 24 स्क्वायर यूनिट्स। और एक बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अगर एरिया नेगेटिव भी आ जाता है तो एरिया एक ऐसी टर्म है जो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। नाउ कम टू अनदर एग्जाम्पल नंबर 12, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द पॉइंट्स ए बी सी। इसमें भी यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप। और एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए यहाँ पर माइनस का 2 निकल के आ रहा है, सॉल्व किया हुआ है, लेकिन एरिया जो मैंने बताया आपको, एरिया एक स्क्वायर यूनिट होती है, इसलिए ये नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो ये 2 स्क्वायर यूनिट हम लेंगे, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 13 इसी तरीके से है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द पॉइंट्स पी क्यू आर। इसका भी उसी फॉर्मूले से 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इस फॉर्मूले से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे। और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया यहाँ पर 0। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा तो इसका मतलब पी क्यू आर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर बन जाएंगे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। जब के की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए और आपको पॉइंट्स कोलिनियर दे दिए जाएं, तो उस केस में हमेशा जो एरिया होगा ट्रायंगल का वो 0 के बराबर होगा। सिंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय देन मस्ट बी 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर रखेंगे हम और के की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, इसके सॉल्यूशन में 1/2 यहाँ पर 2x1 के प्लेस पर इसे सॉल्व कर दिया, फिर वही y2 माइनस y3 उस तरीके से सॉल्व करा, इसको 0 के बराबर रखेंगे हम एरिया को। फिर क्या किया, इन सबको सॉल्व करा, इनकी वैल्यू -4 क्या आ गई। ये जो 2 दिखाई दे रहा है
या तो आप इस 2 से इसे डिवाइड कर लें, नहीं तो आप इस 2 को उधर लेके जाएंगे, ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड में है। जब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 मल्टीप्लाई 2 0 के बराबर होगा, ठीक है। और -4 के की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। इट मीन्स क्या होगा, -4 तो नॉन ज़ीरो होगा, देयरफॉर के इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर -4 को अगर आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो वो 0/-4 होगा, उसकी वैल्यू भी 0 बनेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर के की वैल्यू 0 आ जाएगी। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 15। ABCD आर वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो अब इसमें हम एरिया निकालेंगे क्वाड्रिलेटरल का। तो देखिए, एरिया ऑफ ABD निकाल लेंगे, एरिया ऑफ BCD निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, और दोनों को ऐड कर देंगे तो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकल जाएगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से आप 7.3 एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू।